हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। एनएलसेट 2024 का पेपर अभी जस्ट खत्म हुआ है और मेरी काफी स्टूडेंट से बात हो चुकी है। तो अब इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या पेपर था, कैसा आया था और किस तरीके से आप लोगों का हुआ तो आप अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे प्राप्त कर सकते हो। तो देखो नजर अगर मतलब ऐसे देखा जाए नॉर्मल, तो कुछ इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था। जैसा पेपर पिछली साल आता था, अगर आपने नंबर ऑफ मॉक्स दिए होंगे एनएलसेट के तो आप यूज टू होंगे। पार्ट ए आया, पार्ट बी आया, सेम पैटर्न पे आया, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं हुए। एक चीज जो नई देखने को मिली वो देखने को मिली कि करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पूछा गया पॉलिटी सेक्शन के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन होता है। ऑल्दो मैं ये बोलूंगा कि ये कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि आपको कोई लूसेंट या कोई ऐसी किताब पढ़ने की जरूरत थी। अगर आप नॉर्मल भी करंट अफेयर से इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज होगी। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा पेपर का आपको रिव्यू देता हूं, क्या क्या आया, फिर हम बात करेंगे कि कैसे क्या होना है। तो पार्ट ए में देखो करंट अफेयर, रीजनिंग और इंग्लिश आई, जिसमें करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन जैसे कि पैलेस्टीन के अभी जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम, कुछ बुक्स के ऑथर के नाम पूछ लिया था। अभी वुमेन क्रिकेट पे क्वेश्चन देखने को मिला था। आईसीजे में दलवीर भंडारी जी पे क्वेश्चन पूछा था। भारतीय न्याय संहिता पे क्वेश्चन था। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है वो वाला क्वेश्चन था। कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन कब हुआ, यहां कंफ्यूजन हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन एंड अडॉप्शन में अंतर है, तो अडॉप्शन पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में लीगल के क्वेश्चन सेम एज इट इज थे, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न वाला कुछ नहीं था। अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो इजी पीजी था। ऐसा हमारे जो कोचिंग से बच्चे निकले हैं जिन्होंने पेपर दिया है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यूज पे मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में देखो कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं लिख पाते। 2 टॉपिक था, एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया था, ठीक है, और दूसरा टॉपिक मेरे को एक मिनट याद करने दीजिए, हाँ, ट्रांसजेंडर के ऊपर था, ठीक है। मतलब ये दोनों ही इतने बेसिक चीज हैं, अगर आप करंट अफेयर से थोड़ा अपडेटेड रहते होगे तो ट्रांसजेंडर, LGBTQIA, इतना एडिटोरियल्स आता है हिंदू के ऊपर, आपको पता ही होगा। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है ऐसे का जो आप चुन सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं था कि आपको नहीं आया या फिर कुछ इस तरीके से कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। नॉर्मल पेपर थे, अगर आपने नंबर ऑफ मॉक्स दिए होंगे आराम से आप कर लोगे। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पार्ट ए का पेपर लेंदी था, बट ये मैं फिर बोलूंगा सब्जेक्टिव है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो दे आर सेइंग कि ठीक ही ठीक था, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत अलग आया है। क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन नहीं थे। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट है हमारी, उससे मेरी बात हुई तो उसने यही बोला कि सर जैसे क्लास में आप इंग्लिश में क्रिटिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस कराते थे नॉवेल में कन्वर्सेशन वाले पैसेजेस, तो जैसे हमारे फैकल्टीज ने कराया उसी तरीके के पैसेजेस पेपर में मिले, जो बच्चे देके आए होंगे उनको पता होगा। तो सब मिला के बात ये कि पेपर वॉज गुड, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग है, कुछ कठिन है, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लग रहा है लास्ट ईयर से बेटर इन्होंने पेपर बनाया है। लास्ट ईयर बहुत ही इजी क्वेश्चंस डाल दिए थे करंट अफेयर के, तो इस बार थोड़ा सा तो पुश किया है इन्होंने, वो चीज एक अच्छी चीज हुई है। पार्ट बी में लीगल ठीक ही ठीक था, कुछ ऐसा नहीं था कि टाइम कम पड़ गया, टाइम ज्यादा पड़ गया। टाइम देखो बहुत लोगों का कम पड़ा होगा पेपर में, मैं ये मानता हूं, तो वो प्रॉब्लम आपकी रही है प्रैक्टिस की। जिन्होंने नंबर ऑफ मॉक्स दिए उनको टाइम कमी का इशू नहीं हुआ है। दूसरी चीज, ऐसे में ऐसे टॉपिक्स नहीं थे कि आप ये बोलो कि सर हमें नहीं आता है या वो है, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो आप अपने आप को पॉजिटिव पॉइंट पर प्राप्त कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके ये वाले, अगर आपको याद नहीं है तो अभी आप चेक कर सकते हो, जो कि एनएलसेट पेपर नहीं देता है, तो एज इट इज हम आंसर की नहीं बना सकते, बट आप इन क्वेश्चंस को मिला सकते हो जिससे आपको आइडिया लगे कि कितना मतलब पानी में हो, कितना क्या चीजें हो रही हैं। तो ये इस पेपर का मेरे हिसाब से पहला जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है। प्लस अगर आप में से कोई भी एनएलसेट 2025 की तैयारी कर रहा है तो डोंट फॉरगेट टू चेक क्लैट पॉइंट की वेबसाइट या ऐप। हमारा ब्रह्मास्त्र बैच, कल से नया बैच शुरू होने वाला है। 31,999 का ये कोर्स है, जिसमें हम आपके घर में पार्ट ए पार्ट बी की बुक्स भेजने वाले हैं। लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है। हमारे यहाँ से जो एनालिसिस में टॉपर्स निकले हुए हैं उनकी पर्सनल गाइडेंस भी है क्लासेस के अलावा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूडेड हैं, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर ऐप। आप डेमो क्लास देखिए एंड इफ यू विश यू कैन एनरोल इन इट। मैं एक बार फिर से जल्दी से पेपर को समराइज कर देता हूं। पार्ट ए का पेपर सही आया है, प्रैक्टिस किया होगा तो लेंदी वेंदी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से कर लोगे। कुछ बच्चे करंट अफेयर को टफ बता रहे हैं, बट ये क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में दी हुई है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो बचपन से अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ते होगे या भारत के किसी भी लैंग्वेज के बारे में जब भी कोई करंट अफेयर आप पढ़ते हो कि उस भाषा के बारे में बात हो रही है, उस भाषा के बारे में बात हो रही है, तो मैगजीन्स हो गई, नोट्स हो गए, वहां पे 8th शेड्यूल के बारे में बताया जाता है, तो वो हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन डेट
ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बलबीर भंडारी जो हैं भारत से, उनके बारे में था। बीएनएस के ऊपर पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं करंट अफेयर्स की, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ही बनाई है, ऐसे 50 चैनलों ने बनाई होगी, पता होना चाहिए था। वुमेन क्रिकेट के बारे में, अभी अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था लड़कों का, उसके बारे में, वुमेन आईपीएल हुआ था उसके बारे में, बार बार मैंने बोला है पता होना चाहिए। तो ठीक है, बुक्स वाले क्वेश्चन है, एक बार के लिए मिस कर सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं। पैलेस्टीन के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद जो है वो नाम समथिंग है, तो ऑप्शन देख के पता हो जाएगा। पैलेस्टीन इजराइल इतना न्यूज में था, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि बिल्कुल ही लगे कि बहुत टफ था, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एनएलसी 2024 का पेपर, एंड ये मेरा इस पे अपना पॉइंट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना इसके ऊपर रिव्यू लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।